धानी वाटरफॉल के मुकाम पर कैंपिंग के बाद अगली सुबह हम आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। गर्मी अपना असर दिखा रही थी और हमारा सामान था कि सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जल्द अपना सामान अपनी बाइक्स पर रखा और आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। देखना ये था कि हमारी बाइक्स हमें किस मंजिल पर पहुंचाती हैं। हमने कोई प्रॉपर प्लान डिसाइड नहीं किया था, बस जहां शाम पड़ जाएगी वहां डेरे लग जाएंगे। धानी वाटरफॉल से आगे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, जिनमें कुंडल शाही, कुटन, अठ मुकाम, केरन और कुछ छोटे गांव सर फहरिस्त हैं। मुजफ्फराबाद से आगे कौन से विलेजेस और जगह कितनी दूरी पर मौजूद हैं, मैंने एक मालूमाती तफसील अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। जी, धनी वाटरफॉल से हम निकल चुके हैं आगे शारदा की तरफ और अड़ंखेल केल और भी काफ़ी मकामात हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। और माशाल्लाह सीनरीज़ की तो भरमार है यहाँ पे। आज़ाद कश्मीर। मेरे सामने इस वक्त नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्लांट आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी बिजली का बिल उठा कर देखें तो इस डैम का टैक्स हम एक अरसा दराज से अदा कर रहे हैं। शुक्र है कि अब ये फंक्शनल है। कहा जाता है कि ये इस मुल्क का सबसे पहला ज़ेर ज़मीन पावर प्लांट है और इसकी कैपेसिटी कुछ 900-950 मेगावाट है। डैम तो फंक्शनल है, लेकिन अभी इस पे कुछ मज़ीद तरक्याती काम चल रहे हैं और कंस्ट्रक्शंस भी कुछ जारी हैं इस पर। और फंक्शनल होने के बावजूद इसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। रोड्स आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर धूल मिट्टी और गर्मी। मुजफ्फराबाद से थ्रू आउट यहाँ तक हमें गर्मी का सामना है और कहा तो ये जाता है कि जो आगे इलाके हैं वहाँ पर हमें अच्छा मौसम देखने को मिलेगा, लेकिन जो इस वक्त हम झेल रहे हैं वो शदीद गर्मी है और बिल्कुल वैसी ही गर्मी जैसी हम लाहौर में छोड़ के आए हैं। लें जी, नीलम चेक पोस्ट पे एंट्री हो गई है और अब हम ऑफिशियली एंटर हो गए हैं नीलम वैली में। कश्मीर नीलम वैली की एक ख़ास बात यह भी है कि जो डिस्टेंस और दौरानियाँ गूगल मैप या मुकामी लोग आपको बताते हैं वो शायद आपको मैप पर कम लगे, लेकिन इसका सही तयन मौसम, लैंडस्लाइडिंग और रोड कंडीशन डिसाइड करते हैं। सो प्लीज़ अंदाज़ों से बचिएगा। इस वक्त मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ, मेरे राइट साइड पर नीचे दरिया नीलम और इसकी दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर का वो इलाका है जो इस वक्त इंडिया के कब्ज़े में है। अब आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक दरिया, एक हद है जो
मुतय्यन करती है मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को। अरे भाई रज़िया फंस गई बकरों में, और लाला भाई भी फंस गए बकरों में। ये हैं जी माशाल्लाह पहाड़ी बकरे, और माहिर होते हैं पहाड़ों पे चढ़ने पे। सुभान अल्लाह, लेवल चेक करें यार, सुभान अल्लाह, क्या माशाल्लाह व्यू है और क्या अल्लाह की कुदरत है। वाकई कश्मीर जैसा दूसरा कोई देश नहीं है। नीलम वैली के रास्ते में आते हुए एक जगह आती है जिसका नाम है कुंडल शाही, और कुंडल शाही बाज़ार के दरमियान में से एक ऊपर की तरफ रास्ता निकलता है जो आपको कुंडल शाही वाटरफॉल लेके जाता है। तो मैं आपको वो वाटरफॉल दिखाने लेके आया हूँ यहाँ पे। बहुत प्लेजेंट जगह है और बहुत प्यारी जगह है। नीलम वैली कुटन से कुछ फासले पर कुंडल शाही, जिसे कंडल सही भी कहा जाता है, मौजूद है। ये जागरा नाला के दोनों ही तरफ फैला हुआ एक खूबसूरत गांव है। इससे कुछ दूर जागरा रिजॉर्ट्स और बाज़ार, और इसी बाज़ार से एक रास्ता बबून वैली की तरफ निकलता है, और ये जागरा नाला कुंडल शाही से होता हुआ दरिया नीलम से जा मिलता है। अगर आप आज़ाद कश्मीर आएँ तो कुंडल शाही ज़रूर विज़िट कीजिए। लें जी दोस्तों, कुंडल शाही कुछ देर क़याम के बाद अब हमारा सफ़र फिर नीलम रोड पर जारी है, और हम आगे अट मकाम की तरफ गामजन हैं। रास्ते में एक छोटा सा गांव सलखाला और उसके बाद केरन सेक्टर। सुबह से हम इन इलाकों में बाइक चला रहे हैं, और आपको कुछ देर के लिए ये गुमान गुजरता है कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं। कश्मीर की तो हर चीज़ पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है। यहाँ की ज़ुबान, रास्ते, घर और यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का तो क्या ही कहना। बहुत मेहमान नवाज और खुले दिल के लोग हैं।
आपको हर चेहरा ऐसे मिलता है जैसे आपको खुशामदीद कह रहा है। लें जी दोस्तों, फाइनली अब हम केरन गांव से गुजर रहे हैं और यहाँ रुक के देखते हैं कि यहाँ एक्सप्लोर करने को क्या है। शाम होने में अभी कुछ वक्त था और हम पहुंच चुके थे केरन। दरियाए नीलम के किनारे कैंप करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, तो हम दोस्तों ने यहीं रात ठहरने का फैसला किया। ले जी, ये हम पहुंच चुके हैं अपनी कैंपिंग साइट पे। हम आज यहाँ पर कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह। ये केरन है और ये उस तरफ मकबूजा कश्मीर है, तो एक बहुत प्यारी जगह। आएँ यहाँ पर विज़िट करें। और ये हमारे टेंट्स लग चुके हैं और आज हम केरन में स्टे करेंगे और ये बहुत प्यारी पिकनिक पॉइंट है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काशिफ अदनान। माशाल्लाह, कहाँ से आए हैं? झेलम से। झेलम से आए हैं, बहुत दूर माशाल्लाह। से आए हैं माशाल्लाह। देखिए कैसा नज़ारा आ रहा है। जी जी। और आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम सुजाद है। आप भी झेलम से ही हैं? वेरी गुड। तो टूर करने आए हैं और हमारे जैसा टूर करने आए हैं या आपको जैसे ही? वेरी गुड। वहाँ पे वो सामने? हाँ वो सामने। वेरी गुड। इधर ये वालेकुम सलाम। जनाब कहाँ से हैं? हम झेलम से आप आए भी हैं। झेलम से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नदीम। माशाल्लाह जी, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं हमारी तरह। बहुत अच्छा जी, बहुत मज़ा आया है। बहुत कम्यूनिकेशन है। हाँ बात है, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जी, प्यार करने वाले लोग हैं और मोहब्बत इनमें के अंदर भरी हुई है। इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत मज़ा सपोर्ट आया करने वाले लोग हैं। हमको दूसरा दिन है इधर रहने के लिए, लेकिन बहुत मज़ा आया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू। अब ये हमारा छोटा भाई है, ये हैदर है, ये पंजाबी माई और शेख बोलता है, ये आपको सुनाएगा अभी। सही। ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਸਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਸਾਂ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਸੀ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹਿਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੇਲ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਰਹਿਸੀ ਅੱਜ ਮਰ ਕੇ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਸੀ। एक पुरसकून रात दरियाए नीलम के किनारे गुजारने के बाद हम सुबह जल्दी उठ खड़े हुए।
सुबह की ठंडी ठंडी हवा और सर्दी के एहसास ने हमारे पिछले दिन की सारी थकन उतार दी। थोड़ा ताज़ा दम हुए और बैठकर इस जगह की खूबसूरती को निहारने लगे।